Now, friends, we are supposed to discuss base class library. What is base class library? .NET framework includes a set of standard class libraries. The class library is organized in a hierarchical namespace. Most of built-in APIs are a part of system.star asterisk और Microsoft.asterisk namespace. अभी ये है क्या एक्चुअली में फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, और ये दो तीन पॉइंट्स में बोल गया. वन मोर पॉइंट, let me read it out, then we'll discuss on it. These class libraries implement a large number of common functions such as file reading and writing, graphics rendering, database interaction, and XML document manipulation, among and all others. तो फ्रेंड्स, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो है, डॉट नेट क्लास लाइब्रेरीज आर अवेलेबल टू ऑल द CLI. व्हाट इज द CLI? हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन. जो CLR का एग्जीक्यूशन इंजन वाला इमेज दिखाया था, उसके अंदर था CLI कंप्लाइंट लैंग्वेजेस. सो डॉट नेट क्लास लाइब्रेरीज आर अवेलेबल टू ऑल द CLI कंप्लाइंट लैंग्वेजेस. तो CLI के जरिए जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जीक्यूशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए बेस क्लास लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल है. तो भैया चलो, अभी ये है क्या एक्चुअली में बेस क्लास लाइब्रेरी? तो फ्रेंड्स, वापस से सी लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं. सी लैंग्वेज आप सब लोग पढ़े हुए हो. सी लैंग्वेज के अंदर अगर मुझे प्रिंटफ लिखना है, तो प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी मैं पास करता हूँ, ठीक है, वो आउटपुट विंडो के ऊपर प्रिंट होता है. नाउ हाउ प्रिंटफ इज गोइंग टू वर्क, हमारा कोई कंसर्न नहीं है. उसके लिए हम ऊपर लिखते हैं include stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. तो वो हेडर फाइल के अंदर लाइब्रेरी फाइल जो हम इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोड पड़ा हुआ है कि भैया कभी कोई प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं तो उसको क्या करना है. तो सेम वे फ्रेंड्स, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो है, उसके अंदर नॉट ओनली प्रिंट एफ स्कैन एफ लाइक सी लैंग्वेज, इसके अंदर बहुत 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 सारे फंक्शंस है, बहुत सारी रिपोजिटरीज है, जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे. एंड नॉट ओनली इन VB.NET, इट इज यूज्ड इन ASP.NET, ADO.NET, सब जगह पर वो बेस क्लास लाइब्रेरी जो है वो सपोर्ट में आती है. तो थोड़ा पीछे जाते हैं. सी दिस फ्रेंड्स, बेस क्लास लाइब्रेरी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी, और अभी जो बात कर रहे हैं वो बेस क्लास लाइब्रेरी. तो बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भरे पड़े हैं, जो सभी को इसके ऊपर जो है वो सब कुछ बना पड़ा हुआ है. यू सी दिस. तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के पास तो सबको आना ही है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट इज कि वो उसके ऊपर ही सब कुछ होगा. बेस क्लास लाइब्रेरी वो भी कॉमन है टू ऑल, सबके लिए ये कॉमन है बेस क्लास लाइब्रेरी. तो इसके अंदर मैंने फाइल में से कैसे डेटा रीड राइट करेंगे उसकी मैंने फंक्शंस बना रखे हैं. तो वो विंडोज फॉर्म के अंदर भी यूज में आएंगे, ASP के कोड में भी यूज में आएंगे, ADO.NET में भी यूज में आएंगे. फिर आगे जाके अगर कार्ड स्पेस है, लिंक क्यू है, पैरेलल लिंक क्यू है, देन आपको कोई टास्क बेस्ड एसिंक मॉडल, तो ये बहुत आगे की बात है. लेकिन कुछ भी कहीं भी आगे आपको कुछ भी डेवलपमेंट करना है, तो बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो कोई भी फंक्शन है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो विजुअल स्टूडियो के अंदर है उसके अंदर आपको एक्सेस करने के लिए मिलेंगे. तो ये काम है बेस क्लास लाइब्रेरी का फ्रेंड्स. वापस से उसका थियोरी जो है उसके अंदर जाते हैं हम फटाफट. ओके, तो ये जो पॉइंट्स थे इतने जो हमने डिस्कस किए. यस, एक वन मोर पॉइंट, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द बेस क्लास लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी. तो उसको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करते हैं. व्हाट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी एंड बेस क्लास लाइब्रेरी, वो आगे आएगा, तो आगे उसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क. एक पॉइंट है जिसका नाम है कॉमन
लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है। नाउ व्हाट इज दिस कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन? इसके फीचर्स जो है उसके अंदर हमने एक बात की थी, लैंग्वेज इंटर ऑपरेटेबिलिटी। मतलब एक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड जो दूसरे लैंग्वेज में भी छोटे मोटे चेंजेस के साथ वहां पर भी हम रन कर सकते हैं। और CLR जो है उसके लिए सारी लैंग्वेजेस जो वो सेम है, किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर यूज करके वो CLR जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसके लिए है ये CLS, दैट इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। A common language specification is a document that says how computer programs can be turned into bytecode. तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स, डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर नियम लिखे हुए हैं कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल स्टूडियो के अंदर VB प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो कैसे काम करने वाली है, तो उसके रूल्स लिखे हुए हैं और उसको बाइट कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ताकि जब भी लैंग्वेज इंटर ऑपरेटेबिलिटी की बात आए तो और पोर्टेबिलिटी की बात आए तो कोई दिक्कत ना हो। When several languages use the same bytecode, different part of a program can be written in a different language. Means what friends? See this. बाइट कोड कन्वर्ट करने के अंदर जो भी रूल्स है वो सारी लैंग्वेजेस कॉमन फॉलो कर रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरा पूरा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसका कोई एक पोर्शन जो है वो मैं लिखता हूँ सी शार्प लैंग्वेज के अंदर, दूसरा कोई एक पोर्शन है वो मैं लिखता हूँ सिल्वर लाइट के अंदर, तीसरा कोई एक पोर्शन है उसको मैं लिखता हूँ ASP.NET के अंदर। क्योंकि क्या होगा, अल्टीमेटली बाइट कोड तो रहेगा सभी का सेम एंड CLR इज एबल टू एग्जीक्यूट बाइट कोड। फिर से मैं ये पढ़ता हूँ, व्हेन सेवरल लैंग्वेजेस यूज द same bytecode, different part of a program can be written in different languages. A Microsoft uses a common language specification for their .NET framework. तो ये common language specification in easy word ये है क्या, ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स प्रोटोकॉल्स भरे पड़े हुए हैं कि आपकी लैंग्वेज को बाइट कोड के अंदर कन्वर्जन कैसे करना है और वो सारी चीजें। फिर है कॉमन टाइप सिस्टम, दैट इज अ CTS। तो ये भी एक कंपोनेंट है .NET फ्रेमवर्क का। In Microsoft's .NET framework, the common type system CTS is a standard that specifies how type definition and specific values of type are represented in computer memory. मीन्स वापस से चलो सी लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर ABC कोई भी वेरिएबल है तो इंटीजर इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, फ्लोट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन CPU, वो 32 बिट का है 64 बिट का है तो उस हिसाब से वेरी होता है। तो ये कॉमन टाइप सिस्टम जो है उसने स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं कि आप VB प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हो तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हो तो उसकी मेमोरी साइज क्या होगी, वो मेमोरी के अंदर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। कोई ऑब्जेक्ट लेते हो आप जिसके अंदर इमेज स्टोर करवाने वाले हो तो उसका मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो वो फिक्स किया हुआ है। वापस से मैं पढ़ता हूं, इन माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क द कॉमन टाइप सिस्टम CTS इज अ स्टैंडर्ड that specifies how the how type definition and specific value of types are represented into the computer memory। और ऐसा क्यों, क्योंकि वापस से CLR को अगर ठीक से काम करना है तो उसके पास बाइट कोड बन के आएगा। तो कैसा होगा कि अगर VB के अंदर इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, एक्चुअली ये सी लैंग्वेज और विजुअल स्टूडियो को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल VB के अंदर इंटीजर वेरिएबल जो है वो 2 बाइट लेता है, एक्चुअली में 2 बाइट नहीं, अलग है, बट जस्ट फॉर द सिंप्लीफाई एग्जाम्पल, इन VB.NET इंटीजर इज ऑक्यूपाइंग 2 बाइट और सी शार्प लैंग्वेज के अंदर वो ऑक्यूपाई करेगा 10 बाइट। तो कैसा होगा कि जब बाइट कोड बन के आएगा तब CLR इज गोइंग टू गेट कंफ्यूज कि भाई अभी मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूं। तो वो कोई दिक्कत ना हो इसके लिए है, जैसे ही CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन था उसी तरह से एक और चीज है जो डेटा टाइप के लिए है, दैट इज CTS कॉमन टाइप सिस्टम।
it is intended to allow programs written in a different programming languages to easily share information. Ajax, let us keep it up to here only friends, थियरी के अंदर